हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था इलॉन मस्क और नासा के मार्स के प्लान के बारे में और वहाँ पर कॉलोनी बनाने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है तो उनके बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब तक कॉलोनी बनाने के लिए, तो मार्स पर अगर उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बनाया जा सकता है तो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या होगा। तो मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है एटमॉस्फेयर, पानी, ऑक्सीजन, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी। तो अगर हम पहले हवा के प्रॉब्लम को देखें तो मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला होता है और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है उसके एटमॉस्फेयर में। तो हमें वहाँ पर दूसरे गैसेस को लाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को स्पेस में या फिर मार्स में ही कोई दूसरा सोर्स देखना होगा जहाँ से हम वहाँ पर बहुत सारे गैसों को मार्स के एटमॉस्फेयर में ला सकते। तो हमारे पास साइंटिस्ट तो हैं ही और वो लोग लग गए इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन निकालने। तो इसका जो अभी तक का सल्यूशन है कि स्पेस में जो कॉमेट्स हैं उन कॉमेट्स में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बर्फ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला जाता है। अब ये करना होगा कि उन कॉमेट्स को मार्स की तरफ भटकाना होगा ताकि मार्स पर वो आकर गिर जाए। हमारे पास ऐसे कुछ रोवर्स होने चाहिए ताकि वो रोवर्स उन कॉमेट्स का डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हमें भेज सके और उन कॉमेट्स का पाथ मार्स की ओर भटका सके। जैसे ही वो कॉमेट्स फटने लगेंगे मार्स के एटमॉस्फेयर में, तो मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जब बढ़ने लगेंगे तो मार्स के एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी अर्थ के जैसा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स जितना देखने में आसान लग रहा है, करना ही उतना ही मुश्किल है, पर यह है हमारे पास अब तक का बेस्ट सल्यूशन। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर, जो है पानी। अब तक तो हमने देखा कि मार्स पर एटमॉस्फेयर बन चुका है, अब वहाँ पर सूरज की गर्मी भी है। तो कॉमेट्स की वजह से जो आइस वहाँ पर बना था, तो अगर वो आइस पूरा पिघल जाता है तो वहाँ पर पानी मिल सकता है। पर इससे एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा कि वहाँ पर मार्स पर जो पानी पिघल कर बनता है, तो वो पानी मार्स को पूरा ढक देगा, मतलब वहाँ पर लैंड बेस्ड लाइफ होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके सल्यूशन के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि वो लोग ने सोचा कि वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे खोद देंगे ताकि वहाँ पर नदी, तालाब, ओशन बन पाए। और सूरज की जो गर्मी है वहाँ पर एटमॉस्फेयर बन चुका है और सूरज की गर्मी भी एटमॉस्फेयर में रह पाएगी। तो इससे वाटर साइकिल भी पॉसिबल होगा, जिससे रेगुलर बरसात भी होगी वहाँ पर। तो अब तक हमने एटमॉस्फेयर और पानी दोनों के प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तो अब एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जो कि हम लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। वो क्या है? अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम है ऑक्सीजन। पता नहीं आप लोगों को ये फैक्ट पता है कि नहीं। तो अर्थ के शुरुआत में भी यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में मिला जाता है और अब आप लोग देखिए अर्थ में 22% ऑक्सीजन है। और इसके पीछे का मेन रीज़न आपको पता है क्या है? इसके पीछे का मेन रीज़न है ये साइनोबैक्टीरिया। इसी की वजह से अर्थ में अभी ऑक्सीजन पॉसिबल हो चुका है। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल मतलब जो पेड़ के पत्तों में होता है, जिससे कि पेड़ खुद का खाना खुद ही बना सकता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेकर ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम मार्स पर रोवर्स में साइनोबैक्टीरिया को भेज पाते हैं और वहाँ के पानी में ये फैला सकते हैं, तो वहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। तो इसकी वजह से ही मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा। अब रह जाता है एक प्रॉब्लम, जो है ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए हमें मार्स के चारों ओर बड़े बड़े मैग्नेट्स के चेन 24/7 घुमाते रहना पड़ेगा, जिसकी एनर्जी से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा और सूरज के आते हुए रेडिएशन को भी ये रोक पाएंगे। तो ये सारे थे हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन। तो दोस्तों, हमें पता है कि
ये सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दिखने में जितना आसान लग रहा है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इन रियलिटी करना ही उतना ही मुश्किल हो। तो अब हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि हमारे इलॉन भैया इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालते हैं और उनके बताए गए हुए टाइम के अंदर वो निकाल पाते हैं कि नहीं। तो ये बात तो अब सिर्फ टाइम ही बता पाएगा कि वो ये बात काम कितने दिनों में कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं फिर से मिलूँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।